ये वक्त है ग्लोबल शॉर्टेज की, जब दुनिया भर में ज़रूरी चीज़ों की इतना ज़्यादा कमी हो चुकी है कि जिसे संभालना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि इस वीडियो की वायरल होना। स्पेन भी इसी वैश्विक संकट के शिकार है, पर यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि स्पेन की सरकार बौखला गई है। वो शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए अपनी ही देश की नागरिक को ठिकाने लगा रहे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरत शामिल है। पूरे देश में अफरा तफड़ी मची है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि आयरलैंड के साथ साथ आइसलैंड, रशिया और नॉर्वे ये कुछ देश है जो अपनी शॉर्टेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। एंड गेस व्हाट, अभी भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार है। इसीलिए निको अपनी प्रेग्नेंट बीबी मिया के साथ आयरलैंड जाने की तैयारी में है, वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अगर गलती से भी वो स्पेन की सरकार के हाथ लग गए तो मरना तय है। जिस तरह से उनकी पहली संतान उमा बेमौत मारी गई, और यह भी एक वजह है कि उन्हें जल्द से जल्द स्पेन छोड़ना है। इस काम में कुछ स्मगलर्स उनकी मदद कर रहे होते हैं। हालांकि वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है, वो उनकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए मजबूर है। अब ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद उन्हें कंटेनर में लोड कर दिया जाता है, जहां उन्हीं की तरह कई सारे लोग स्पेन की इस अंधेरी जिंदगी को पीछे छोड़कर आयरलैंड पर एक उज्जवल भविष्य की तलाश में है। कुछ देर बाद कुछ ऐसे ही लोगों को इसी कंटेनर में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि इस कंटेनर में ज़्यादा लोग हो चुके हैं, इसीलिए वो स्मगलर्स आधे लोगों को किसी दूसरे कंटेनर में डालना चाहते हैं। अब किस्मत अपना चाल चलता है और निको ना चाहते हुए भी मिया से अलग हो जाता है। उनकी किस्मत इतनी खराब है कि बंदरगाह की तरफ जाते हुए स्पेन की अत्याचारी सरकार के अत्याचारी प्यादे उन्हें रोक देते हैं और जबरदस्ती कंटेनर को खोलकर चेक करने लगते हैं। लेकिन अंदर कुछ सामान के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि कंटेनर को 2 हिस्सों में बांटा गया है और मिया के साथ बाकी लोग कंटेनर के अंदर की तरफ है। लेकिन गिल इस बात को समझ जाता है, क्योंकि कंटेनर अंदर से छोटा और बाहर से बड़ा लग रहा होता है। इसीलिए वो अपने एक आदमी से अंदर से बाहर की तरफ गोली चलवाता है, जिससे उसकी संदेह यकीन में बदल जाता है। गिल उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर वो अपनी मर्जी से बाहर आ गए तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल, वो उन्हें गोलियों से भून देगा। इसीलिए मजबूरी में उन्हें बाहर आना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, ये सन की आदमी उन सभी को गोलियों से छल्ली कर देता है। लेकिन मिया बच जाती है, क्योंकि वो पहले ही एक क्रेट के ऊपर चढ़ चुकी थी। इस दौरान एक छोटी सी बच्ची बच गई होती है, पर गिल इतना कमीना है कि वो इस छोटी सी बच्ची को भी मार देता है। बहुत बुरा हुआ। उनके यहाँ से निकलने के बाद मिया निको के लिए वॉइस मेल छोड़ती है, जिसमें वो उसे कहीं छुप जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये सन की लोग सभी को मार रहे। कुछ घंटे बाद कंटेनर को कार्गो शिप पर लोड कर दिया जाता है, जो आयरलैंड की तरफ जाने वाला है। मिया निको को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो अनरीचेबल आता है। यहाँ तक कि बेचारे की किस्मत भी साथ नहीं दे रही। सफर के दौरान इतनी भयानक तूफान आती है कि उसके कंटेनर के साथ और कई सारे कंटेनर समंदर पर गिर जाते हैं और झटके की वजह से मिया बेहोश हो जाती है। सुबह होश आने पर वो देखती है कि वो समंदर के बीचों बीच है। अब इससे पहले आप सवाल पूछे, हम बता देते हैं कि दरअसल कंटेनर में एक छेद है, जिसके जरिए वो बाहर की नज़ारा देख पा रही है। हाँ, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे, कहीं आपका घर समंदर के आसपास तो नहीं है ना? क्योंकि हमने सुना है कि समंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, खासकर किनारे की नज़ारा। खैर, हम नीचे की तरफ ध्यान तो नहीं देना चाहते, लेकिन क्या करें, गिल की सनकी पना की वजह से वहाँ छेद हो चुके हैं और वहीं से समंदर की पानी अंदर आ रही है, जिससे मिया, जो कि खलीफा नहीं है, वो डूब सकती है। इसीलिए वो टेप के जरिए उसे बंद कर देती है। और वैसे भी कंटेनर के क्रेट्स में सो कॉल्ड BGMI की तरह कुछ खास सप्लाई नहीं मिलते। किसी में टपरवेयर, किसी में फ्लैट टीवी स्क्रीन, तो किसी में ईयरफोन्स, यहाँ तक कि किसी में वॉडका। पर एक काम की चीज़ मिलती है और वो है हुडीज, जिनमें से एक मिया पहन लेती है। जिसके बाद वो अपने कुछ सामान को इकट्ठा करने लगती है, जिसमें एक ड्रिल मशीन, एक पॉकेट नाइफ, जो पहले तो किसी और के थे लेकिन अब वो उसकी है। और हम उसके फ़ोन को कैसे भूल सकते हैं। बेचारा झटके की वजह से टूट चुका है और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा। कुछ देर बाद मिया कई सारे लोगों की चीखें सुनती है, और ये चीखें दरअसल उसी कंटेनर से आ रही है जिसमें निको था, जो कुछ ही सेकेंडों में समंदर की गहराइयों में खो जाता है। इससे मिया अंदर से लेकर बाहर तक अपनी फ़ोन से भी ज़्यादा टूट जाती है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगते हैं। उसे लगता है कि निको मर चुका है, और वैसे भी उसके पेट में जो बच्चा है वो भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मिया को लगता है कि शायद ये बच्चा भी मर चुका है। वो अपने जीने की कोई वजह नहीं ढूंढ पा रही होती। अपनी ज़िंदगी से परेशान मिया जब अपने आप को ख़त्म करने वाली होती है,
तभी वो बच्चा हलचल करने लगता है। हालांकि वो खुद जीना नहीं चाहती, लेकिन अपने बच्चे के खातिर थोड़ी हिम्मत जुटाती है और चाहे कुछ भी हो जाए अब वो जिंदा रहना चाहती है। लेकिन लगता है समंदर का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो दोबारा अपना पानी कंटेनर में डालना चाहता है, पर मियाँ उसे टपरवेयर के रबर के जरिए बंद कर देती है, जिसके बाद वो कंटेनर में एक लिमिट लगाती है जहाँ तक पानी आने पर यह समझ लेना है कि मैटर खत्म हो चुका है। फिर वो कुछ क्रेट्स को दूसरी तरफ कर देती है, जिससे कंटेनर एक तरफ झुक जाता है और छेद से पानी आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक पाइप के जरिए कंटेनर के अंदर की पानी को बाहर फेंकने लगती है। आज उसे इस कंटेनर में 2 दिन हो चुके हैं और अब उसे निको का कॉल आता है। वैसे ये हैरानी की बात है ना, कोई बात नहीं, चलिए जान लेते हैं। निको बताता है कि ड्राइवर ने उन्हें शहर के बाहर ही छोड़ दिया था, इसीलिए उसे मियाँ तक पहुँचने में थोड़ी समय लग सकता है और वो जल्द ही आइलैंड पर एक साथ होंगे। पर मियाँ उसे समझाती है कि आइलैंड तो दूर की बात है, वो तो उसके आसपास भी नहीं है, बल्कि अपने कंटेनर के साथ समंदर में कहीं फंसी है। ये सुनकर निको हैरान हो जाता है, पर वो मियाँ से वादा करता है कि वो उस तक जरूर पहुँचेगा, लेकिन तब तक उसे किसी भी हालत में अपने आप को जिंदा रखना है। मियाँ के पास जो खाना है वो सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन इस हालत में वो भी बहुत ही काम की है। अब जब खाना अंदर जा रही है तो बाहर तो आएगा ही, और इसके लिए वो टपरवेयर की बॉक्सेस इस्तेमाल करती है। उसी दिन एक भयानक तूफान आती है और इसी तूफान में वो एक छोटी सी नन्ही परी को जन्म देती है, जिसकी नाम पहले ही डिसाइड हो चुकी थी, नोवा। आज इस कंटेनर में उसे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर निकलने के रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। तभी उसकी नजरें जाती है ड्रिल मशीन की तरफ, जिसके जरिए वो कंटेनर के ऊपर की तरफ छोटे छोटे छेद करने लगती है और इस तरह से वो कंटेनर के एक छोटे से हिस्से को हटा सकती है। पर ड्रिल मशीन की आवाज़ें सुनकर नोवा और भी ज़्यादा रोने लगती है। वैसे भी वो बेचारी पहले से ही रो रही थी, क्योंकि वो दूध नहीं पी पा रही, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद आखिरकार वो दूध पीती है, जिससे मियाँ के साथ हमें भी थोड़ी सी राहत मिलती है और इस तरह से मियाँ अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर पाती है। लेकिन परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही। अब ड्रिल मशीन भी जवाब देने लगा है। उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, पर मियाँ हिम्मत नहीं हारती। वो पेन नाइफ के जरिए ड्रिल से की गई छोटे छोटे छेद को आपस में मिलाने लगती है, पर यह जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये करते करते उसके हाथों में छाले आ जाते हैं, लेकिन अभी तक वो काम पूरी भी नहीं हुई है। उसी रात मियाँ को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन अब तो उसकी खाना भी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मजबूरी में उसे अपनी ही प्लासेंटा खाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भूख क्या होती है उनसे पूछो जो भूखे रहते हैं। अगले दिन मियाँ दोबारा काम पे लग जाती है, लेकिन अब यह पेन नाइफ भी जवाब देने लगा है कि मैडम जी ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, बस थोड़ी सी बची है, उसका इंतज़ाम आप खुद कीजिए। पर पेन नाइफ भैया जी को ये बात कौन समझाए कि मियाँ की हालत सही नहीं है। आज उसे इस कंटेनर में लगभग 6 दिन हो चुके हैं। भूखी प्यासी मियाँ थकान की वजह से और नींद पूरी ना होने की वजह से हेलुसिनेट करने लगती है। उसे अपनी पहली संतान ओमा दिखती है, जिसके मरने की वजह वो अपने आप को मानती है, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगले दिन बारिश की वजह से आने वाले पानी को वो पीती भी है और टपरवेयर की बॉक्सेस में जमा करने लगती है। तभी उसकी नजरें जाती है एक छोटे से टीन के डिब्बे पर, जिसकी कंडीशन ठीक इसी कंटेनर की तरह है जिसे वो खोलने की कोशिश कर रही है। यानी जिस तरह से वो इस छोटे से डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह से इस कंटेनर को भी खोला जा सकता है। मियाँ इसी काम में लग जाती है, जिसमें वो अपनी सर से लेकर एड़ी तक की जोर लगाने पर आखिरकार इस कंटेनर को खोल पाती है। आज लगभग 6 दिन बाद वो कंटेनर से बाहर आती है। सुकून की बात है कि नोआ भी खुली हवा में सांस ले पाती है और मियाँ उसकी वेस्ट मटेरियल को समंदर में फेंक पाती है, जिससे मछलियाँ आकर्षित होने लगते हैं। अरे मैडम जी, सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने से वो हाथ में नहीं आने वाले, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। पर घंटों तक मेहनत करने के बावजूद एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। माफ़ करना, लगता है सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनने वाला। इसीलिए निराश होकर वो कंटेनर के ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसकी नज़र एक एरोप्लेन पर जाता है जो उसी के ऊपर से गुजर रही है। उनसे मदद की उम्मीद से वो जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर एक शीशा तोड़कर लाने की कोशिश करते हुए अपने आप को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। पर जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वो काम भी नहीं हो पाया और अब उसे अपने आप को ठीक भी करना है। इसके लिए वो टीबी की कुछ मटेरियल्स लेती है और वॉडका के जरिए अपने घाव को स्टेरिलाइज करती है, जिसके बाद वो एक कॉपर वायर के जरिए अपने घाव को सिलने लगती है। और ये हम जितनी आसानी से कह पा रहे
उतनी ही दर्दनाक है, पर दर्द से डरकर चुपचाप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये बात मियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है। उसी रात वो ईयरफोन्स को आपस में जोड़कर एक जाली बनाती है और अगले दिन नोआ की वेस्ट मटेरियल समंदर में फेंकती है, जिससे मछलियाँ दोबारा आकर्षित होने लगते हैं और मौका मिलते ही वो जाली को ऊपर उठा लेती है, जिससे आखिरकार एक मछली उसके हाथ लगती है। इसी तरह से वो कई सारे मछलियाँ पकड़ती है। अब उसके पास कम से कम खाने का इंतज़ाम तो हो चुका है। आज 9वां दिन है। मियाँ कुछ पेपर्स पर इमरजेंसी मैसेज लिखती है और टपरवेयर की बॉक्सेस में डालकर उन्हें समंदर में फेंक देती है, इस आशा में कि हो सकता है वो टपरवेयर की बॉक्सेस किसी को मिल जाए और कोई उस तक मदद के लिए पहुंच जाए। वैसे हम भी यही उम्मीद करते हैं। आज 12वीं दिन है। मियाँ उदास कंटेनर के ऊपर चुपचाप बैठी है। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है सिवाय नोआ के, पर वो बेचारी ठंड से कांप रही है। इसीलिए मियाँ वोडका के जरिए आग लगाती है और इस छोटी सी नन्ही पड़ी को गर्मी देने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद निको मियाँ को फ़ोन करके बताता है कि अब वो उसे ढूंढने नहीं आ सकता, उसे गोली लगी है और हो सकता है कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो जाए। अब ये सब सुनकर मियाँ और भी ज़्यादा टूट जाती है, पर इस हालत में भी वो निको को नोआ के बारे में बताती है, क्योंकि हो सकता है उसे ये बताने का मौका दोबारा ना मिले। अपनी आखिरी सांसों में निको नोआ से बात करता है और मियाँ से कहता है कि उसे किसी भी हालत में आयरलैंड पहुँचना ही होगा। इससे ज़्यादा बातें नहीं हो पाती क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। ऐसे ही देखते देखते कई और दिन बीत जाते हैं और आज 26वां दिन है। पानी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच चुकी है, इसीलिए मियाँ निको के साथ अब कंटेनर के ऊपर रहती है। लेकिन आखिर वो इस तरह से कितने दिनों तक रहेगी, क्योंकि अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों बाद वो समंदर के नीचे होगी। इसीलिए वो बड़ी मेहनत से टपरवेयर की बॉक्सेस को आपस में जोड़कर एक अस्थायी नाव बनाने लगती है। उसी रात अचानक समंदर की पानी बहुत तेज कंटेनर के अंदर आने लगती है। मियाँ को मजबूरी में कंटेनर के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि कंटेनर के अंदर वो स्नीकर्स है जो उसके लिए बहुत ही कीमती है। वो निको की तरफ से दी गई एक तोहफा है जो उसने अभी तक बचा कर रखी थी। निको ने उसे ये स्नीकर्स इसलिए दिया था कि ताकि जब वो आयरलैंड पहुंच जाएंगे तो वो दोनों इसे खाकर सेलिब्रेट करेंगे, पर कीमती चीज़ों की कीमत अदा करना पड़ता है। जैसे मियाँ की पैर स्नीकर्स को लाते हुए क्रेट्स की रस्सियों में फंस जाती है और अब कंटेनर के अंदर पानी पूरी तरीके से भर जाता है। वही दूसरी तरफ नोआ की नाव कंटेनर से थोड़ी सी दूर चली जाती है। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिरकार मियाँ ऊपर वाले की कृपा से रस्सियाँ काटकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर उसे नोआ कहीं नहीं दिख रही होती और ये बात हमें भी सता रही है। फिर हम देखते हैं कि नोआ के पास से एक वेल गुजरता है जिसकी ब्लोहोल से निकलने वाले पानी नोआ के शरीर के ऊपर गिरते हैं, जिससे वो रोने लगती है और उसकी आवाज़ें सुनकर मियाँ उसे ढूंढ लेती है। धन्यवाद वेल भैया जी। अगले दिन मियाँ मछलियों के टुकड़ों को समुंदर में फेंकने लगती है, जिससे कुछ सीगल्स आकर्षित होने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक फैमिली आसपास मछली पकड़ने आए होते हैं, जो एक साथ इतने सारे सीगल्स को देखकर समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कुछ है। इसीलिए वो अपनी बोट उसी तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो एक छोटी सी बच्ची को समंदर के बीचों बीच देखकर हैरान हो जाते हैं। वो नोआ को ऊपर उठा लेते हैं और आसपास देखते हैं कि कहीं और कोई तो नहीं है, लेकिन आसपास उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी उनकी नज़रें जाती है नोआ की नाव की तरफ, जिसमें एक रस्सी बंधी है जो ईयरफोन्स के जरिए बनाई गई है। वो रस्सी को खींचने लगते हैं और आखिरकार मियाँ समंदर के नीचे से बाहर आती है, जो बिल्कुल अचेत हो चुकी है। बेचारी थकान की वजह से इस बेरहम समंदर में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मर चुकी है, बल्कि इस कहानी के ये भले लोग उसे CPR देकर रिवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वो मरते मरते बची है, लेकिन उसे अभी भी नोआ की तलाश है। इसीलिए तो माँ होती है, जिसे दुनिया की कोई भी औरत रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी नहीं। जिसके साथ वक्त गुजार पाना जिंदगी के सुनहरे पलों में से एक है। खैर, कहानी में वापस आते हैं। होश में आते ही मियाँ नोआ को अपने सीने से लगा लेती है और अब वो आयरलैंड के आसपास है और जहाज उसी तरफ जा रही है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।